बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन कराम, नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मोहम्मद अरशद आपके सामने हाज़िर है और कोशिश की जाती है हम आपको नई से नई वीडियो दिखाएं और ख़ुसूसन बागबानी के हवाले से हम आपको कहाँ लेकर आए हैं, कौन सा इलाका है, कौन सा फ्रूट है। ये आपको फल तो कोशिश करते हैं दिखाएं हमारा कैमरामैन के। ये देखें कितना खूबसूरत ये पौधे लगे हुए हैं और इस तरफ देखेंगे तो ये भी इस तरह है, बड़े बड़े ऊंचे और बड़े अच्छे और खूबसूरत और लश ग्रीन पौधे हैं। ये किस चीज़ के पौधे हैं और ये कहाँ पर लगे हुए हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लिया के अंदर ही ये लोकेशन है। हम लोकेशन इसकी कोशिश करेंगे ओनर से कि उससे पूछकर आपको बताएं और फिर आप हैरान हो जाएंगे कि डिस्ट्रिक्ट लिया के अंदर यहाँ पर टेम्परेचर 50 तक चला जाता है। वहाँ पर इस किस्म के पहाड़ी इलाकों के फल कैसे लगाइए, कैसे लगाए हैं। और हम लोग जिस बाग में पहुँचे हैं ये जंगल में मंगल लगा हुआ है, तो हम लोग पूछेंगे इसके ओनर से। वैसे तो ये तारफ़ के मोहताज नहीं है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारी तहसील में, लेकिन वीडियो का एक असूल है हम थोड़ा सा उनका तारफ़ उनकी ज़ुबानी कराएंगे, फिर बात आगे चलाते हैं। सर अपना थोड़ा सा तारफ़ करा दें तो फिर हम आगे बात बढ़ाते हैं। किस इलाके में, नाम क्या है, तो फिर जी। मेरा नाम मुबशर नईम चौधरी है जी। मैं यहाँ तहसील करोड़ 98 TDA में या अल अब्बास फार्म में हम बैठे हैं। इस अल अब्बास फार्म को मेरे भाई मोहतरम चौधरी अब्बास जाफ़र, उसके साथ मिलकर मैंने इसे लगाया था 2012 के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये 13 साल इसको गुजर गए हैं और हमने इसके अंदर मुख्तलिफ शौक़ किए हैं, जिसके तहत हमने यहाँ पे मुख्तलिफ वैरायटियों को इसलिए लगाया कि लोग ये समझ पाएँ कि ये वैरायटियाँ यहाँ पे कामयाब हो सकती हैं और थोड़ी जगह से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। ये सर आप थोड़ा सा वजाहत कर दें कि ये जो अपना टोटल बाग का एरिया है जिस पर आप बिल्कुल लगा चुके हैं, बाग कितना एरिया पे लगा हुआ है? ये ड्रिप इरिगेशन पर 10 एकड़ पे ये बाग मुश्तमिल है माशाल्लाह। तो हम अपने नाजरीन को थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे, यही आपसे इल्तमास है कि क्या इन इलाकों में ये बाग हो सकते जो आप लगा चुके हैं? देखिए, हमारे ख्याल में जब हमने इन पौधों की वैरायटियों को मुंतखब किया था तो उस वक़्त से लेके आज तक तो यही ख्याल है कि ये हो सकते हैं और फल भी देते हैं। कभी कभी मौसमी उतार चढ़ाव में कोई फ़र्क पड़ता है जी। लेकिन ये कामयाबी से होते भी हैं और फ़ायदेमंद भी हैं। हम लोग आपसे गुजारिश करेंगे कि स्टार्ट में हम लोग चूँकि देखकर भी आए हैं, आप चूँकि गर्मी का मौसम है सारे बाग में घूम फिर तो नहीं सकते, तो पहला जो शुरू में आपने लगाई हुई वैरायटी वो किस किया है? यहाँ पे अगर मैं आखिर से शुरू करूँ तो हमने आड़ू के पौधे लगाए हुए हैं। नाज़रीन, ये अर्ली ग्रैंड और कैंक फरोडा दोनों वैरायटियाँ और 6 कनाल के करीब तकरीबन लगा हुआ, अच्छी फ्रूटिंग थी। चंद पौधे उन्होंने बचाए हैं, बाकी उन्होंने सेल कर दिए हैं। बेहतरीन कामयाब और लश ग्रीन पौधे हैं जो आपको भी नज़र आ रहे हैं, हम भी आपको दिखा रहे हैं। खूबसूरत तरीन पौधे हैं ये। आड़ू के साथ ही हमने मीठे के पौधे लगाए हैं जी। और ये सब चीज़ें फल दे रही हैं हमें। 3-4 साल से हम इनका फल ले रहे हैं। जी। और उसके साथ ही अगर आगे हम आ जाएं तो हमने दरमियान में इनके इंटरक्रॉपिंग करके सब्जी भी लगाई हुई है। सही। यहाँ शिमला मिर्च भी है, यहाँ पे आराम तोरी भी है, यहाँ पे कद्दू की बेलें भी हैं और यहाँ पे ये जैतून के पौधे हैं। नाज़रीन, ये भी जैतून जो है तकरीबन ये भी 1 एकड़ के करीब इन्होंने लगाया हुआ। बेहतरीन पौधे हैं, कटाई की हुई है, प्रूनिंग करके उन्होंने संभाला हुआ, अच्छे और खूबसूरत है। जैतून का आपने कितनी जगह पे लगाया हुआ है ये एरिया? जो ये जैतून के हमने तकरीबन 125 पौधे लगाए हुए हैं और ये तकरीबन कोई 6 कनाल का एरिया बनता है। ये मतलब एक तकरीबन एकड़ करीब आपने इसके। जी, हम हाई डेंसिटी के चूंकि कायल हैं कि थोड़ी जगह पे अच्छा फल लिया जाए और ड्रिप इरिगेशन के जरिए उसको पाला जाए, तो हम अमूमन ज्यादा पौधे लगाते हैं। मेरे बाग में भी जी 292 पौधे पर एकड़ लगे हुए हैं। ये सिट्रस के पौधे? सिट्रस के 292 पौधे पर एकड़ है। तो ये उससे आगे हमने ये बड़े बड़े पौधे नजर आ रहे थे, वो किस चीज के थे हमारे साथ? यहाँ पे बगु गोशा है और बगु गोशा, ये नाज़रीन आपको बगु गोशा नाशपाती से कहते हैं। बगु गोशा शायद जो 2 वैरायटी है इसकी, वो खूबसूरत है, लश ग्रीन है, फ्रूटेड है। सबसे बड़ी बात है ग्रीनरी बड़ी है, सब्ज़ा है इसके अंदर, फ्रूट भी है। इसको इस साल थोड़ा सा कम है लेकिन कई पौधों को ज़्यादा लगा हुआ, कई को कम लगा हुआ। ये मौसम जो है ये
1200 पौधा पर एकड़ के हिसाब से लगा ये हुआ तो है। सर जी है तो स्वाद चतराल का फ्रूट है। नहीं, यहाँ पे भी ये बहुत अच्छा फल देता है इस वक्त। तो जी नाजरीन, बाज पौधे बहुत ही फ्रूटेड हैं, बाज को कम फल लगा हुआ भी इसका फल जो मौजूद है वो इस मिकदार में हो गया हुआ है और ये बहुत अच्छा जायका देता है। ये जुलाई और अगस्त के अंदर जाके पकता है। इसको फ्रूटिंग ठीक रहती है? कितना अरसा हो गया इसको लगाए हुए? ये उतार चढ़ाव तो है। इसको लगाए हुए हमें 8 साल हो गए। ये 2017 में हमने लगाया था जी जी। और ये तकरीबन इसने 4-5 फल हमें दिए हैं। दूसरे तीसरे साल ये फल देने लग गया था। ओरिजिनली इसके पौधे फराहम करने वाले बताते हैं कि ये 8 साल बाद फल सही लेता है। अच्छा अच्छा, यानी लेकिन आपके पास ये तीसरे साल से फ्रूट दे रहा था। ये सिट्रस की कौन कौन सी वैरायटी आपने लगाई? यहाँ हमने सिट्रस 7.5 एकड़ में है, 1.5 एकड़ में ग्रेप फ्रूट है, 1.5 एकड़ में मौसमी है, 1.5 एकड़ के अंदर किन्नो है, 1.5 एकड़ में शकरी और 1.5 एकड़ में फ्रूटर है। अच्छा, ये सारे का सारा निजाम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ही है? ये सारा निजाम ड्रिप इरिगेशन ही है। इस ड्रिप इरिगेशन से और आम जिस तरह हम लोग बाग चलाते हैं उनमें क्या फर्क महसूस करते हैं आप लोग? देखिए, ड्रिप इरिगेशन इसने कैलकुलेटेड पानी देना है, कैलकुलेटेड खाद देनी है और जब कैलकुलेशन के साथ आप किसी चीज़ को लेके चलेंगे तो आप उसकी ग्रोथ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फल की वैरायटी, उसकी जो जायका है, उसका साइज़ है, उसका जो सेल वैल्यू है, वो इसके ज़रिए से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन में खाद भी आप उसके ज़रिए देते हैं, पानी भी कंट्रोल देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसको 13 साल हो गए इस बाग को, ये जो आपके सामने है। और जब हम लगा रहे थे तो अमूमन लोग कहते थे कि मौसमी का पौधा 8वें साल ख़त्म हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मुनासिब मिकदार में खड़ा है। ये मौसमी इसके साथ और सिट्रस की दूसरी कौन कौन सी वैरायटी है मौसमी? तो यहाँ मौसमी के साथ शकरी है, शकरी, फ्रूटर, किन्नो, ग्रेप फ्रूट, ये 5 वैरायटियाँ बड़ी मिकदार में। यहाँ 1.5 एकड़ में 450 पौधा लगा हुआ है और जो उधर आप मीठे में होके आए हैं उसमें मीठा जो है वो 100 पौधा है 2.5 कनाल में, जहाँ से आप अभी हो गए। 2.5 कनाल के अंदर 100 पौधा है। मिठे को माशाल्लाह फ्रूटिंग बहुत अच्छी है आपके। जी, मीठा हम चूँकि जो ये आपका सिट्रस है इसकी मीठा वैरायटी जो है ये आमतौर पे लोग समझते हैं कि ये जंगली टाइप इसको रखना चाहिए, जिधर बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। हम इसको कंट्रोल रखते हैं और मेरे पास ये 6-6 साल 5-5 साल के पौधे हैं और इनमें आपने देखा होगा कंट्रोल पौधा है, दूर से ऐसे नज़र आता है जैसे फ्रूटर का पौधा है। तो जी नाजरीन, इन्होंने मुबशर साहब ने ये इसके साथ साथ परिंदों का भी शौक़ किया हुआ है और परिंदों के साथ साथ इनका डेयरी फार्म भी हमें बड़ा अच्छा लगा है। बड़ा खूबसूरत डेरा बनाया हुआ है इन्होंने। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें।